नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। आज मल्लापल्ली पे हमारा पैदल दौरा है और जैसा नामपल्ली की हालत है यहाँ भी मामला सेम है। बेसिक रिक्वायरमेंट नामपल्ली के अंदर एड्रेस नहीं हुए। आज सबसे बड़ी कंप्लेंट मल्लापल्ली पे ये है कि 6 महीने यहाँ पर ड्रेनेज का पानी बहता और पूरे मुसलमान मेरे को कंप्लेंट कर रहे हैं कि हम नमाज कैसा पढ़ना, और मैं स्पोर्ट्स जूते में रह के मेरा जूता ख़राब हो जा रहा। तो यहाँ की ये हालत है। ख़वातीन मेरे को कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये पानी में बच्चे खेल के उनकी तबीयत ख़राब हो रही। मेरे सामने मल्लापल्ली गर्ल प्राइमरी स्कूल है, स्कूल के अंदर एक फैसिलिटी नहीं है। आप जाके देखिए, एक बेंच, एक बोर्ड, एक टीचर और बाथरूम का हाल देखिए आप। ये है आज हमारी नामपल्ली का डेवलपमेंट। आज मैं नामपल्ली को देख रहा हूँ जो हैदराबाद का दिल है। ये कोई एक खेड़ा गांव जो आदिलाबाद में रहता, जो वो गांव की हालत होती, वो उस तरीके से हमारी नामपल्ली की हालत है। बेसिक रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। आज मल्लापल्ली के अंदर मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि जब मैं यहाँ पर लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ तो पता चल रहा यहाँ पे कई इंजीनियर्स है, कई MBA कैरिस है, ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, मगर इनको जॉब फैसिलिटी नहीं है। और उसके बाद एक दूसरे तबके के लोग हैं जो पेंटर्स है, कारपेंटर्स है और फॉल सीलिंग का काम करते, सैनिटरी का काम करेंगे, मगर उन लोगों को कारोबार करने के लिए लोन फैसिलिटीज़ नहीं है। और यहाँ पर यूथ जो है वो 40% ड्रग्स में है, गांजा, अफीन, वाइटनर। मल्लापल्ली बोलते कि स्पोर्ट्स, फुटबॉल, हॉकी, यहाँ से नेशनल प्लेयर्स थे, स्टेट प्लेयर्स थे, और आज ग्राउंड्स की हालत देखिए आप। एक भी ग्राउंड डेवलप नहीं है। उसके लिए ये जो यूथ है ये ड्रग्स की तरफ चले जा रहा, बेरोजगारी है, तंगी की हालत है, और जो राउडिज़म है सबसे ज़्यादा पूरे हैदराबाद के अंदर अगर से कोई राउडिज़म है तो वो नामपल्ली में है। और यहाँ पे मामूल वसूल किया जाता। गरीब धंधा करता, आज पहले से कारोबार में तंगी है। ये तंगी में यहाँ के जो भी क़यादत में यहाँ के लीडरों के ब्रोकरा हैं, ये ब्रोकरा, ये दलाला आके गरीब आवाम से जो कारोबार करती उसके पास से मामूल वसूल करते। इसको ख़त्म करना है। मेरा एक पर्सनल मैनिफेस्टो बना रहा हूँ जो मैं पब्लिक मीटिंग में रख चुका हूँ, और मैं मल्लापल्ली में जब भी पब्लिक मीटिंग होंगी मेरा मैनिफेस्टो पर्सनल बोलूँगा। उसके अंदर पहला है एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए। प्राइवेट स्कूल्स भी है, मैं उनको डेवलप करूँगा। गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ प्राइवेट को डेवलप करूँगा। बैग्स, बुक्स, बेंचेस, टॉयलेट्स सबको मैं टेक केयर करूँगा। नेक्स्ट आएंगी हॉस्पिटल। एक भी सही हॉस्पिटल नहीं है जिसके अंदर कम से कम मेडिसिन मिले वैसा, एक्सरे कराए वैसा, लेबॉरेटरी फैसिलिटीज़ नहीं है। ख़वातीन बहुत परेशान है। प्रेग्नेंट औरत के लिए कुछ भी नहीं है फैसिलिटी, मगर मैं इंशाल्लाह मेरे पर्सनल मैनिफेस्टो से हेल्थ और ख़वातीन को स्पेशल टेक केयर करूँगा। नंबर 3, नामपल्ली में करप्शन हटा दूँगा। मैं टोल फ्री नंबर डालूँगा, और वो नंबर पे जो भी फ़ोन करेंगे फ़ोन मेरे को आएगा और मैं वो फ़ोन उठाऊंगा। और जो भी शख्स मेरे को इन्फॉर्मेशन देता मैं उसको छुपा दूंगा। और चाहे वो मेरे पार्टी का कार्यकर्ता रहो या सामने पार्टी का कार्यकर्ता रहो या कोई गवर्नमेंट मुलाजिम हो, चाहे उन्हें म्यूनसिपल का हो, चाहे उन्हें रेवेन्यू का हो, चाहे उन्हें पुलिस वाला हो, चाहे उन्हें किधर का भी रहो, नामपल्ली के अंदर करप्शन ख़त्म कर दूंगा। और जो भी करप्शन करेंगा उसको ला के पकड़ के जेल को भिजा दूंगा। नंबर 4, राउडिज़म। अब जो राउडिज़म में है वो भी मेरे भाइयाँ हैं। उनको पहले मैं समझाऊंगा, उनको काउंसलिंग कराऊंगा, उनको कारोबार में लगाने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद में अगर से ये राउडी शीट रहा और ये जो ड्रग्स बेच रहे हैं, ये गांजा अफीम का धंधा कर रहे हैं, इनको पहले मैं वार्निंग दूंगा, बुला के समझाऊंगा। और अगर से ये राउडियाँ और ये जो ड्रग्स बेच रहे हैं
हमारे युवा पीढ़ी को, हमारे यंग बच्चों को मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, मैं ये रौडियों को और ये ड्रग्स बेचने वालों को पूरों को फिर पीडी एक्ट में भिजा दूंगा मैं, क्योंकि मेरे को नामपल्ली से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। मैं कोई जमात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मगर मेरी नामपल्ली को तरक्की के रास्तों पे लाना है। आज जब मैं फिर रहा हूँ तो ये तमाम तकलीफ़ आवाम मेरे सामने बयान कर रही और आवाम मेरे को ये बात बोल रही, हम थक चुके, जो भी आज क़यादत में है वो कुछ नहीं करते, सिर्फ स्टेजों के ऊपर आके सिर्फ बकवा करते और अमल के अंदर ज़ीरो है। फिरोज़ भाई, आप भी ऐसी चाहिए क्या? आप भी वोट ले लेके ऐसी छो जाएंगे क्या? तो मैं मेरी आवाम को ये बोल चुका हूँ और आज आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मैं जो कुछ भी वादा करा अगर से मैं उसको मुकम्मल नहीं करूँगा तो आने वाले 5 साल के अंदर मैं आपको वोट पूछने नहीं आऊँगा, ये मेरा वादा है। और मैं जो भी डेवलपमेंट करूँगा बोल रहा हूँ, आप लोग मेहरबानी करके मेरे हक़ में दुआ करिए और मेरे को वोट डालिए और मैं आज जो बोल रहा हूँ उसको मैं अमल करने की तौफीक और मजबूती लाना बोल के आप अल्लाह से दुआ करिए। इंशाअल्लाह नामपल्ली को मैं डेवलप करके रहूँगा। आमीन। अल्लाह। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।